अस्सलाम वालेकुम, रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज में आप सबको खुशामदीद। आज घर पर बनाने जा रहे हैं तंदूरी कीमे वाले नान। बहुत आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा। इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। खुले बर्तन में मैं आधा किलो कीमा जो है अच्छी तरह धोकर इसका पानी निकालकर डायरेक्ट डाल दूंगी। इसमें किसी तरह का कोई ऑयल हम नहीं शामिल करेंगे। एक पूरी लहसुन ले ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे बारीक पीस सकते हैं। कीमे वाले नान में मुझे चॉप गार्लिक पसंद है। लहसुन और अदरक दोनों चॉप करके होता है। एक मैंने दरमियाने साइज की प्याज को ऑमलेट कट काट लिया है, इसे शामिल कर देंगे। 8 से 10 जो है हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली हैं। आप इसका जो है हल्का हल्का सा इसे कूट के भी डाल सकते हैं। ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं सारी। अब इसमें जाएंगे साबुत मसाले। 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च है, टेबल स्पून है ये, हाफ टी स्पून जो है हमारा नमक है, और भुना जीरा पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। ये सारे मसाले इसमें शामिल हो जाएंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करके, कीमे का अपना पानी होता है, कीमा अपना पानी छोड़ देगा, उसी पानी में इसे पकने के लिए रख देंगे। इसमें किसी भी तरह का पानी या घी शामिल नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में पकेगा। और नान के लिए हमें कीमा इसी तरह का चाहिए कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर ना हो, वरना जो है नान जो है आपका फट जाएगा। इसे मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट ढक कर रख देंगे ताकि कीमा अपना पानी छोड़े और इसकी अच्छी तरह से पकाई हो जाए। इसमें हम शामिल कर रहे हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसे ढककर पकने के लिए रख दीजिए 15 मिनट के लिए। कीमे वाले नान बनाने के लिए हम घर पर बनाएंगे। नान के लिए बैटर मैदा हमें चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है 3 प्याली, इस तरह की जो नॉर्मल प्याली है 3 प्याली मैंने ले ली है। नॉर्मल आटा है, मैदा है आपका। थोड़ा बारीक आटा जो होता है वो लीजिएगा। सूजी टाइप का जो आटा होता है वो नान के लिए और बेकिंग के आइटम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप अगर जो है वो मीठा थोड़ा सा पसंद करते हो तो इसमें आप थोड़ी सी शक्कर या चीनी शामिल कर सकते हैं। मैं शक्कर शामिल नहीं करूंगी। 3 प्याली के हिसाब से आप जो है 2 चम्मच दही इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे राइजिंग बहुत अच्छी होती है नान की या पिज्ज़ा की। ये है मेरे पास ईस्ट। 3 प्याली के हिसाब से, वैसे इसके अंदर से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप इसमें 1 चम्मच भरकर ईस्ट जो है शामिल कर दीजिए, जिसे खमीर कहते हैं। ईस्ट खमीर ये वाला पैकेट है, नॉर्मल है जो अवेलेबल होता है। इसमें थोड़ा सा मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। 2 बार पानी के साथ आप गूंदकर, और मुकम्मल गूंद करनी, बस ये कि मिक्सिंग इसकी करनी है थोड़ी थोड़ी सी, और मिक्स करके इसे रख देंगे। जब ये 20 मिनट के बाद थोड़ा सा राइज हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, उसके बाद हम इसे गूंदेंगे। तो कीमा हमारा हो गया है तकरीबन बनकर तैयार। देखें बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं है, घी नहीं है। इसमें घी बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, ना ही इसमें टमाटर शामिल किया जाएगा। अदरक, लहसुन, प्याज और मसाले इसके अंदर शामिल करके हमने इसे जो है पकने के लिए रख दिया था। बस ये अब बिल्कुल तैयार है। इसे हम इतना ठंडा होने के लिए रखेंगे कि नान में जाके जो है इसके अंदर से ये स्टीम ना निकले। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा आटा जो है वो फूलकर हो जाता है। तकरीबन 1 घंटे तक हमने आटे को, मैदे का जो हमने बैटर बनाया था, आटा बनाया था नान के लिए, उसे फूलने के लिए रख दिया था। ये देखें कितना सॉफ्ट है, इतना ही आपका सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत हल्का सा आटा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इसको हमने अब जो है मसलना है थोड़ा 10 से 20 सेकंड तक। मसलने का तरीका क्या है, इस तरह से मसलने से ये होगा कि आपकी डो जो है वो पकते वक्त बहुत अच्छे से राइस होगी और आपका नान बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनेगा। इसको मैं इस तरह से लंबाई से करूँगी और आपने लेना है मोटा पेड़ा। नॉर्मल पेड़े से ज़्यादा बड़ा पेड़ा लेना है, तकरीबन आपके हाथ से बड़ा होना चाहिए। या आप जो एक डिश ले रहे हैं या आप थाली ले रहे हैं या जिस पतीले में आप बनाना चाह रहे हैं उस पतीले की मेजरमेंट के हिसाब से इसका पेड़ा लेंगे। सबसे पहले ये बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप ये आटे को अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से कर लेंगे तो दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर एक जो है बर्तन रख दिया है। इस बर्तन के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है। इसे कर लिया है तंदूर की तरह, यानी कि प्रीहीट। नमक डालने का फ़ायदा ये होगा कि आपका बर्तन जो है अच्छी तरह से स्टीम होगा और जो है आपका बर्तन जलेगा नहीं, लाल नहीं होगा, और बिल्कुल तंदूर की तरह पूरे बर्तन के अंदर जो है स्टीम आएगी। मैं बना रही हूँ बेकिंग ट्रे में। आप डायरेक्ट जो है वो ढक्कन के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ढक्कन पर नहीं लगाऊंगी, मेरे पास ये अवेलेबल है। तो मैं इसमें पिज्ज़ा की तरह से इसको रखूँगी प्री हीट हमारे बर्तन के अंदर। सबसे पहले इसको ग्रीस कर लिया, ऐसे मैं करूँगी साइड पे। इसे हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा साइडों से सॉफ्ट कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा साइडों से इसे हम ढीला करेंगे, नरम करेंगे। भर कर आप इसके सेंटर में रखें, जहाँ पर सेंटर में आपने मोटा रखा है आटे को।
जितना आप कीमा पसंद करते हैं भरा हुआ उतना डालें इसमें। इस तरह से कोने से उठाना है और यूं कोनों को आपस में मिलाते जाएं। सारे कोनों को आपस में मिलाने के बाद इसे इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके दबा दें। थोड़ा सा खुशका और डालूंगी। इसे आप चाहें तो हाथ की मदद से फैला लें या फिर बेलन की मदद से फैला लें, ये आपके ऊपर है। मैं इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से ही पहले फैलाऊंगी ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर से अगर कोई हवा है, एयर है तो वो निकल जाए और जो है कीमा पूरे उस पर नान के अंदर जो अच्छी तरह से फैल जाए। इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। वैसे भी कीमे की वजह से इसे पतला नहीं करना है। इसका मैं आपको बताऊंगी कि टेक्सचर कितना मोटा होना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से नान, आप जितना आपको पसंद है कि आप जो है वो मोटा खाना चाहते हैं, बड़ा खाना चाहते हैं, नान को आप अपने हिसाब से साइज़ कर लीजिएगा। ये इसकी थिकनेस है, मैंने इतना मोटा रखा है। इसे मैं हाथ की मदद से ऐसे साइडों से कर रही हूँ। आप चाहें तो साइड पर जो है वो कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कांटों से इस तरह से कर रही हूँ फोक की मदद से। ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है, ऑप्शनल है। और थोड़ा सा आप चाहते हैं कि कम फूले तो आप इसके बीच में जो है वो कांटे से या छुरी से थोड़े थोड़े से सुराख कर सकते हैं। ये मेरी बेकिंग ट्रे है, इसमें डालूंगी इस तरह से। इस पर लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, घी, बटर, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल कि आप जो लगाना चाहें। सिर्फ इसको ताकि ये जब पक जाए तो इसका कलर थोड़ा खूबसूरत आ जाए। इस पर डालूंगी थोड़े से सफ़ेद तिल। नान के ऊपर होते हैं, अगर आपके पास ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, वरना आप इसकी जगह जो है कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद तिल थोड़े से डल गए, थोड़ी सी मैं कलौंजी शामिल कर रही हूँ ऊपर से। ये मीडियम आंच पर मैंने पहले से प्रीहीट किया हुआ था। अब इसे मैं ढककर मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए पका दूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक इसे मैंने जो है बेकिंग प्लेट के अंदर जो है बेक किया। अगर आप डायरेक्ट ढक्कन के ऊपर लगा के कर रहे हैं तो भी आप 10 मिनट के बाद इसे देखिएगा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मार रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल अभी अभी जो है इसको निकाला है। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी, जो देसी घी है, वो इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि इसका कलर और अच्छा आ जाए और जो है ये थोड़ा और मज़ेदार सा सॉफ्ट सा हो जाए। ये हमारा नान हो गया है बिल्कुल तैयार, खीमे वाला मज़ेदार सा नान। इसके साथ सर्व कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रायता है। ये है ज़ीरे का रायता। आप ज़ीरा पाउडर को पीस कर दही में थोड़ा सा नमक और जो है ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर सकते हैं। सर्व करूँगी सैलेड और रायते के साथ। मज़ेदार सा कीमा नान आप भी ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से बनाइए। इसको मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। आटा बिल्कुल नान का जैसा फ्लेवर दे रहा है, कीमा बिल्कुल मज़ेदार सा भुना हुआ सा और स्मोकी सा इसका फ्लेवर आ रहा है। आप चाहें तो कीमे को थोड़ा सा कोयले का दम भी लगा सकते हैं, उससे और फ्लेवर मज़ेदार आएगा। मेरी तरफ से कीमे वाला नान बिल्कुल पास है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मसाले बिल्कुल बैलेंस है, जितना मैंने मेजरमेंट बताई थी उस हिसाब से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। आप इसे ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपने कैसे बनाए घर पर अपने मज़ेदार से कीमे वाले नान, कितनी आसानी से, कौन से ट्रिक आजमाई इस नान को बनाने के लिए। अपने आइडियाज़, अपने जो है एक्सपेरिमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ेदार सी मज़ीद रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के लिए देखते रहिए रूबी रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़।